कर्क राशि वाली महिलाएं, इनके शादीशुदा जीवन में ये अपने जीवन साथी और अपने बच्चों की बहुत परवाह करने वाली होती हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य ही होता है, लेकिन रिश्ते निभाना और परिवार के लोगों को समझना इनको अच्छे से आता है। जिम्मेदारियों को निभाना जानती हैं। इनमें निस्वार्थ प्रेम की भावना बहुत होती है। अपने साथी पर पूरी तरह समर्पित रहती हैं। अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर नहीं करती। अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी वफादार रहती हैं और स्वतंत्रता को पसंद करती हैं, इसलिए अपने साथी को भी स्वतंत्रता देती हैं। प्रेम में पड़ सकती हैं, लेकिन प्रेम संबंध विवाह संबंध में आसानी से नहीं बदल पाते। जिसको भी प्रेम करती हैं, दिल से प्रेम करती हैं और ये अपने प्रेम का इजहार आसानी से नहीं कर पाती। ये ज़्यादातर समय पर अपने साथी की प्रशंसा नहीं करती, लेकिन अगर प्रशंसा करने पर आती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने वाली होती हैं। और ये अपने प्रेम संबंध के मामले में अपने साथी की काफ़ी परवाह करती हैं और जितना प्रेम ये अपने साथी को करती हैं उतना ही प्रेम अपने साथी से भी चाहती हैं। प्रेम संबंध इनके जीवन में काफ़ी महत्व रखते हैं। इनको जीवन में जिससे भी प्रेम होता है उसके साथ जीवन भर चलने के बारे में बहुत जल्दी सोच लेती हैं। हमेशा ऐसा जीवन साथी चाहती हैं जो इनकी भावनाओं को पूरी तरह समझ सके और इनकी भावनाओं का सम्मान कर सके। घूमने फिरने की शौकीन होती हैं। आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं। मेहनती और बुद्धिमान होती हैं। भौतिक सुखों को पसंद करने वाली होती हैं। इनकी स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। बातचीत करने में काफ़ी अच्छी होती हैं। सामाजिक होती हैं और कभी कभी इनके स्वभाव में जिद भी देखने को मिलती है। क्रोध इनको आसानी से नहीं आता, लेकिन जब आता है तो छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेती हैं और नाराज हो जाती हैं। अपने रिश्तों को सच्चाई के साथ निभाने वाली होती हैं। इनको अगर आप पर विश्वास हो गया तो फिर सदा के लिए होता है। इनके लिए जितनी अपनी भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं उससे ज़्यादा महत्व ये अपने साथी की भावनाओं को देती हैं। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकती हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं। कर्क राशि वाली महिलाओं के लिए प्रेम संबंध के मामले में वर्ष 2025 में मिला जुला सा साल रहने वाला है। 18 मई तक के समय में प्रेम संबंध के मामले में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 18 मई के बाद का जो समय होगा वहां पर आपको अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। वृषभ राशि में एकादश भाव में गुरुदेव का गोचर 14 मई तक के समय में बना रहेगा और पंचम भाव पर उनकी सप्तम दृष्टि बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको प्रेम संबंध के मामले में प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। अगर प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकती हैं। तो 14 मई तक का समय काफ़ी बेहतर है, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि 18 मई से जब केतु का गोचर आपके वाणी के भाव में यानी सिंह राशि में हो जाएगा तो आपको अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखना होगा। और गुरुदेव भी 15 मई से आपके 12वें भाव में यानी मिथुन राशि में गोचर में जाएंगे। तो आपको यहाँ पर आपके साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, वरना आपके प्रेम संबंध में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, बहस हो सकती है और फिर तनाव देखने को मिल सकता है। इसलिए प्रेम संबंध में मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिलेगा वर्ष 2025 में। प्रेम संबंध के मामले में 14 मई तक का समय काफ़ी बेहतर है और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय भी बेहतर है, क्योंकि उस समय पर गुरुदेव आपके प्रथम भाव में यानी कर्क राशि में गोचर में होंगे। पंचम भाव पर दृष्टि भी होगी। तो ये जो समय है वो आपके प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर परिणाम दिखाएंगे और बाकी समय में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, खासकर 18 मई से, और अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर रखना है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। शादीशुदा जीवन में वर्ष 2025 में सामान्य सा साल रहने वाला है। सप्तम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि है। अष्टम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि है। शनिदेव 29 मार्च 2025 तक अष्टम भाव में ही गोचर में रहेंगे। आपको अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा, जिससे मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। 29 मार्च तक के समय में अपने साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल ना होने दें। इस बात का ध्यान रखकर चलें, नहीं तो रिश्ते में तनाव देखने को मिलेगा।
और 29 मार्च 2025 के बाद का जो समय होगा वहाँ पर शनिदेव आपके नवम भाव में गोचर में चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपके लिए सामान्य सा समय रहेगा। गुरुदेव की दृष्टि 14 मई तक के समय में हालांकि सप्तम भाव पर बनी रहेगी, और ये गुरुदेव की जो सप्तम भाव पर नवम दृष्टि होगी तो यहाँ पर आपको बेहतर परिणाम ही कुल मिलाकर देखने को मिलेंगे। तो अगर हम देखें तो 14 मई तक के समय में शादीशुदा जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन शनिदेव का गोचर 29 मार्च तक अष्टम भाव में है, इसलिए आपको 29 मार्च तक के समय में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। लेकिन 18 मई से केतु आपके वाणी के भाव में जाएंगे तो वहाँ पर आपकी वाणी अच्छी नहीं रहेगी, और आपकी वाणी के चलते आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस वर्ष मध्य मई तक का समय कुल मिलाकर अच्छा ही जाने वाला है शादीशुदा जीवन में। और उसके बाद के समय में अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखती हैं, अपने साथी को थोड़ा बहुत समझती हैं, उस पर शंकाएं नहीं करती हैं, उसकी बातों को भी सुनती हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं करती हैं, गलतफहमियां नहीं करती हैं, तो मध्य मई के बाद का जो समय होगा और वाणी पर संयम रख लेती हैं तो वो भी सामान्य सा निकलेगा। लेकिन कुल मिलाकर मध्य मई तक का समय अच्छा है, और मध्य मई के बाद का समय अप एंड डाउन दिखा सकता है। अगर आप परिवार बढ़ाने की प्लानिंग कर रही हैं यानी संतान चाहती हैं तो इस वर्ष ये खुशी आपको मिल सकती है। अगर आप विवाहित हैं, शादी योग्य हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो ये तलाश इस वर्ष आपकी पूरी हो सकती है वर्ष 2025 में। और उसके लिए भी 14 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है, और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय भी ज़्यादा बेहतर है। ये 2 समय ऐसे हैं जब आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बाकी समय में भी आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।